माँ सरस्वती को नमन। आज क्लास 10 हिंदी काव्य में सुमित्रानंद पंत जी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे हम लोग, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी आधुनिक कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थल है कसौनी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड में। इनकी शिक्षा इंटरमीडिएट तक हुई थी। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था, माता का नाम सरस्वती देवी। वास्तविक नाम इनका गुसाई दत्त था। लेखक विधि इनकी काव्य और गद्य है। भाषा इनकी सरल है, सरल तथा सुकोमल, खड़ी बोली। शैली चित्रमय, संगीतमक, मुक्तक। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हो गई थी। लिखा गया इनके द्वारा चींटी है। पद का नाम चींटी है। चींटी के माध्यम से ये मनुष्य को क्या समझाना चाहते हैं, इस पे हम विचार करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। कहते हैं कि चींटी को देखा, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है कि चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तमके तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल, वह है पिपीलिका भांति, और देखो ना किस भांति, और काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि चींटी को देखा। क्या आप चींटी को देखे हैं? सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि आप क्या चींटी को देखे हैं? वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल, सरल मतलब सीधी रेखा, विरल मतलब दूर दूर, काली रेखा, वह एक सीधी रेखा दूर दूर, कुछ एक दूसरे से कुछ दूर दूर, जो काली रेखा सीधी सी दिख रही, क्या आप उसे देखे हैं? तम के तागे सी जो हिल, तम के तागे, तांबे की तागे की तरह, जो ऐसे लुहलुहाती हिलडुल सी रही है, कि आप देख रहे हैं। चलती लघुपद पल पल मिलजुल। लघुपद मतलब छोटे छोटे पैरों से चलती लघुपद, छोटे छोटे पैरों से चल रही हैं, पल पल मिलजुल, एक दो हर पल, हर समय, हर घड़ी एक दूसरे से मिलजुल कर। वह है पिपीलिका पाती। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं वह है पिपीलिका वादी। पिपीलिका मतलब संस्कृत में चींटी को पिपीलिका कहते हैं। वह है पिपीलिका पाती। वह चींटियों की एक पंक्ति है, जिसे आप देख रहे हैं, काली रेखा सरल विरल सी, वह एक चींटियों की रेखा है, वह एक चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति, देखो किस भांति वह चल रही हैं, काम करती वह सतत। कहते हैं कि काम करती वह सतत। सुमित्रानंद पंत जी कहना चाहते हैं कि वह हमेशा लगातार काम को करती रहती हैं बिना थके। कन 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 के चुनती अविरत, कन कन चुनती, तो अपने खाने के लिए दानों को थोड़ा थोड़ा चुनती रहती हैं अविरत, हमेशा बिना रुके। इसी पंक्ति में कहते हैं कि गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बहोरती। कहती हैं वह गाय चराती। चींटी, जैसे मनुष्य में गाय जानवर होते हैं, वैसे चींटियों के समूह में भी गाय होती हैं। वह गाय को चराती हैं, धूप खिलाती, अपने बच्चों को वह भी धूप खिलाती हैं, बच्चों की निगरानी करती। जैसे मनुष्य अपने बच्चों को निगरानी देखभाल करता है, वैसे चींटियां भी अपने बच्चों का देखभाल करती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अंडा उंडा सही लेके जाती हैं, बच्चों की निगरानी करती। लड़ती अर से तनिक न डरती, लड़ती अरि मतलब दुश्मन से, और दुश्मन से तनिक नहीं डरती, और वह लड़ती दल से दल सेना संवारती। उनमें भी ये सेनाओं की समूह होती है, दल की दल सेना संवारती, उनकी देखभाल जैसे मनुष्य करते हैं वैसे वो भी करती हैं। और घर आंगन जनपद बहोरती। घर मतलब घर, आंगन मतलब आंगन, जनपद मतलब उनका भी एक शहर जहाँ वो रहती हैं। बहोरती मतलब बहारती हैं, साफ सुथरा रखती हैं। घर आंगन अपने जहाँ रहती हैं उसको हमेशा साफ सुथरा रखती हैं। कहते हैं यहाँ कि चींटी है प्राणी सामाजिक। चींटियों को कह रहे हैं, सुमित्रानंदन पंत जी कह रहे हैं कि चींटियां हैं प्राणी सामाजिक। ये चींटियां जो होती हैं सामाजिक प्राणी होती है। वह श्रमजीवी व सुनागरिक। श्रमजीवी, श्रम मतलब मेहनती होती हैं, वह हमेशा मेहनत करती रहती हैं। सुनागरिक, मनुष्यों की तरह वो हमेशा मेहनत करती हैं, उनसे ज़्यादा भी करती हैं। कहती हैं कि देखा चींटी को। फिर सुमित्रानंदन पंत जी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्या देखा चींटी को? चींटी को देखा, उसके जी को,
उसके जीवन को कह रहे हैं कि उसके को आपने क्या देखा, उसके जीवन के भूरे बालों की कतरन से। उसका जैसे भूरे बाल का कतरन कहीं गिरा दिया जाए, इतने छोटे होते हैं कि उनकी समूह जब वो इकट्ठे ढेर सारे रहते हैं तो एक जगह जब पड़े रहते हैं तो जैसे भोले बाल से कतरन से वो दिखाई पड़ते हैं, छिपा नहीं उनका छोटापन। कहते हैं कि उनका छोटा इतने छोटे होते हैं कि दुनिया में, संसार में उनका छोटापन छिपा ही नहीं है। वह समस्त पृथ्वी के निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगारी अक्षय। सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय है, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय है, वह अपने आत्मनिर्भर हैं, वो खुद ही समस्त पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, चलती हैं, विचरित करती श्रम में तन्मय। अपने काम को करने में तनिक उनमें थकाव नहीं होता है, तत्पर हमेशा काम करती हैं। वह जीवन की चिंगारी अक्षय, जीवन की जिस प्रकार से चिंगारी आग को जलाने में बहुत मददगार होता है कि चिंगारी से पूरा आग जल सकता है, उसी प्रकार से एक चिंगारी सी मात्र हैं, वो अपने इतने मेहनत से करती हैं कि उससे अक्षय जो ख़त्म ही नहीं होती हैं, ऐसे निरंतर चलती रहती हैं। कहती हैं कि वह भी क्या देही है तिलसी, कहते हैं कि वह उनकी शरीर कैसी है, देही, देही मतलब शरीर, तिलसी, अनाजों में सबसे छोटा होता है तिल, वह भी क्या देही है तिलसी, तिल कितना छोटी सी शरीर वाले प्राणों से रिलमिल झिलमिल सी, प्राण उनके शरीरों में ऐसे झिलमिल-झिलमिल करता है जैसे कब निकल जाए वो, लेकिन उसी में रहता है और कितना वो कार्य करती हैं, प्राणों से रिलमिल-झिलमिल सी, उनके शरीर में प्राण ही होता है और समझो इतने छोटे होते हैं। दिन भर में वह मीलों चलती, मनुष्य को अगर उनके पक्ष में लिया जाए तो मनुष्य जितना चलता है उसके हिसाब से वो दिन भर में मीलों चल जाती हैं। अथक कार्य से कटी न डरती, वो अथक परिश्रम से अपने शरीर से बीसों पच्चीसों गुना ज़्यादा भार उठाकर वो इतना अथक परिश्रम, मनुष्यों के से तो ज़्यादा अथक परिश्रम वो करती हैं। चींटी तदनंदन पंत जी चींटियों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि मनुष्य को कितना मेहनत करना चाहिए, कितना चींटियाँ इतनी छोटी जानवर होते हुए भी कितना मेहनत करती हैं। हमें लगता है ख़त्म हो गया अब। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, जय भारत।